सीएम हेमंत सोरेन अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का आह्वान कर रहे हैं, जबकि बीजेपी सीएम के बयान को संविधान का अपमान करार दे रही है। यानी कि जीएसटी राशि बकाया भुगतान अब न सिर्फ सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था का सवाल बन गया है, बल्कि केंद्र और राज्य में अहम को लेकर टकराव का भी सवाल बन गया है। जीएसटी के भुगतान को लेकर झारखंड और केंद्र सरकार के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। झारखंड सरकार का दावा है कि केंद्र ने जो कर्ज लेने का विकल्प दिया है, इससे राज्य पर भार पड़ेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी स्थिति खुद खराब है, हमारे संसाधन पर उनका राज है, हम अपने अधिकार को लड़कर लेंगे, हमारे संसाधन से पूरे देश का पेट भरने की कोशिश हो रही है। हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। आज इस राज्य से लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का शेष इस राज्य से, सिर्फ इसी राज्य से जाता है, सिर्फ इसी राज्य से, जो ये अपने जेब में भरते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र पर हमला बोला तो बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे पहली बार लगा राज्य के मुख्यमंत्री इतने बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। देश दुनिया की अर्थव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। हम तो कहते हैं कि राज्य सरकार से प्रत्येक साल कितनी राशि केंद्र पर बकाया है, उसका श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करे। अमेरिका की, यूके की जो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, उनकी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो जीडीपी है वो माइनस में जा रहा है। कोई भारत में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। और उसका कारण क्या है? लॉकडाउन है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीएम पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम ने संविधान की शपथ लेकर भारत की एकात्मकता पर सवाल उठाया है, संघीय ढांचे पर कुठाराघात किया है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया है। उन्होंने संघीय ढांचे के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। संविधान की शपथ लेकर के भारत की एकात्मता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। बीजेपी नेताओं की दलील पर जवाब मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के लोग अपना हक लड़कर लेंगे। केंद्र सरकार कहती है कि कर्ज ले लो और उसका ब्याज चुकाओ। बाबूलाल मरांडी जनहित की नहीं, अपने हित की राजनीति करते हैं। अर्थव्यवस्था से और देश की जनता से केंद्र की सरकार को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। वो जब सत्तासीन होते हैं और उस समय से लेकर अगले आने वाले 5 वर्ष में के बाद जो चुनाव आएंगे, उसकी रणनीति बनती है कि फिर से हमें कैसे सत्तासीन होना है। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की दलील है कि बड़ा कठिन दौर है, लोगों के पास रोजगार नहीं। केंद्र सरकार अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को, खासकर सीमित संसाधन वाले हमारे जैसे राज्यों को समाप्त करने पर तुली है। पहले मेरा बकाया पैसा तो लाइए। पिछले 5 वर्षों में रघुवर राज ने केवल शराब को सेंट्रलाइज कर 1,000 करोड़ से भी ऊपर का राजस्व का घाटा किया। जीएसटी राशि के भुगतान को लेकर अब केंद्र और झारखंड सरकार में तल्खी बढ़ती जा रही है। जहां केंद्र आर्थिक मंदी का हवाला दे रहा है, वहीं राज्य आर्थिक तरक्की के लिए राशि की जरूरत बता रहा है। चंदन, जी मीडिया।